मिनी ट्रक और कार की टक्कर से दुर्घटना में भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला के परिवार के 8 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा अकबरपुर थाना क्षेत्र के न्योतरिया बाईपास पर उस समय हुआ जब परिवार प्रयागराज से कुंभ में स्नान करके बस्ती लौट रहा था। अंबिकापुर शहर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। रात में शादी देखने गए युवक पर चाकू से किया गया हमला। एक दर्जन बदमाशों ने युवक की लात घूंसे से जमकर पिटाई भी की है। बदमाशों ने पीछे से युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया है। मणिपुर थाना क्षेत्र के हरिमंगलम शादी घर बाबूपारा मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर में कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक का अपहरण करने की कोशिश की है। शोर मचाने और मोहल्ले वासियों के आने के कारण बदमाश युवक को छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। घटना बाबूपारा गौरव पथ के पास की बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डीडवाना जिले के दिलढाणी के सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन जिला कलेक्टर पुखराज सिंह को सौंपा है। यह ज्ञापन दिलढाणी की ग्रामीण ढाणियों को परिसीमन कर नगर परिषद मकराना के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करने की मांग को लेकर दिया गया है। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के रुकबहरी के जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर बालको पुलिस भी पहुंची है। शव झाड़ियों के बीच मिला है। अज्ञात व्यक्ति के कपड़े और लाठी डंडा भी बरामद किया गया है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में बच्चों और युवाओं के लिए एथलेटिक्स गेम 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 जनवरी से 29 जनवरी तक चलने वाले खेलों के इस महाकुंभ का एससीसीएल कुसमुंडा परियोजना के अधिकारी, पार्षद और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने उपस्थिति में भव्य शुभारंभ किया गया। रायबरेली में अज्ञात वाहन एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी है। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला बरेली के लाल फाटक कैंट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देश का पहला साउंड प्रूफ ब्रिज इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां एक कार सड़क में मौजूद गड्ढे में उतर गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई है। दरअसल सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर 960 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए साउंड प्रूफ ब्रिज के 28 किलोमीटर हिस्से में फिर से जगह जगह खराबी आ गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ सब डिवीजन में आने वाले थाना बाग नदी एवं डोंगरगढ़ पुलिस विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आचार संहिता के दौरान कार्रवाई में पुलिस ने लगभग 2,36,595 रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस को पत्ता गोभी की बोरियों के बीच में 196 नग बॉटल मिली है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सहारनपुर में लगने वाले मंगल बाजार को नगर निगम द्वारा हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया है, मगर कुछ महिलाएं पुराने कपड़ों की दुकान सड़क के किनारे लगाती हैं। आज जब उन्होंने अपनी कपड़ों की दुकान लगाई तो नगर निगम ने उनकी दुकान हटा दी है, जिससे आक्रोशित होकर महिलाओं ने घंटा घर पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। हरदोई में मनचलों को छात्रा का पीछा करना महंगा पड़ गया है। ग्रामीणों ने 2 मनचलों को पकड़कर जमकर पिटाई की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाने ले गई है। पूरी घटना पाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान के तहत मनचले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। शहर में सिविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 8 की छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ विद्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। परिजन प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हंगामे की सूचना पर कानपुर टीआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव ट्रैक्टर के नीचे पड़ा मिला है। वहीं मृतक की पत्नी ने हत्या के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जलालपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिससे एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह सफलता सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह व एसओजी की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली है।
पूछताछ में आरोपी ने कबूला है कि 24 जनवरी की रात को साड़ी के दुकान से उसने 2,95,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे सेना के एक जवान और उनके मासूम बेटे की मौत हो गई है। वहीं महिला सिपाही घायल हो गई है। हादसा बघोली थाना क्षेत्र के लखनऊ पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कासगंज में मथुरा बरेली हाईवे मार्ग पर डोडलपुर गांव के किसानों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने सदर विधायक देवेंद्र राजपूत पर अवैध कब्जा कराने और हाईवे मार्ग के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा न दिए जाने का आरोप भी लगाया है। मुरादाबाद में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एग्रो क्लाइमेट जोन स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मंडलायुक्त आंजनेय ने FPO खाद बीज और पेस्टिसाइड की कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉल और उत्पादों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान के टोक्यो में एडोगावा सिटी स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महात्मा गांधी की अहिंसा के सिद्धांत की चर्चा करते हुए कहा है कि बापू के आदर्श आज भी पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करते हैं। सीएम यादव के टोक्यो पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तिलक साफा और पारंपरिक तलवार भेंट करते हुए NRI समुदाय ने उनका अभिनंदन किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज से मुलाकात की है। इस बैठक के दौरान दोनों ने भारत जापान के ऐतिहासिक और मजबूत संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की है। मुजफ्फरनगर में कैफे होटल अय्यासी का अड्डा बन गए हैं। आए दिन मुजफ्फरनगर में होटलों में अय्यासी की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला सामने आया है, जहां मुजफ्फरनगर के कैफे में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने कैफे संचालक और आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने निशादपुरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है और विकास कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने नवनिर्मित प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, रैंप व यात्री प्रतीक्षालय समेत अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया है और रेलवे अधिकारियों को एंट्री गेट को सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस को निशादपुरा स्टेशन से संचालित करने की सलाह दी है। भोपाल में RTO के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने आज लोकायुक्त की टीम ने कोर्ट परिसर के बाहर से हिरासत में ले लिया है। हालांकि कुछ देर बाद गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई है। बाद में लोकायुक्त DG जयदीप प्रसाद ने कहा है कि सौरभ को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी कर 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश करेंगे। उत्तराखंड में कल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और UCC के अध्याय में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने ऐसा कानून लागू किया है जिससे उत्तराखंड को अब देवभूमि के बजाय काम देवभूमि के नाम पर जाना जाएगा और उत्तराखंड थाईलैंड और बैंकॉक बन जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। RTO तारकेश्वर माल ने बताया है कि प्रशासन ने कौशाम्बी में 5 अस्थायी बस अड्डे बनाए हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था भी की गई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार को मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान होना है। अमृत स्नान के पहले प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। मौनी अमावस्या पर करीब 5 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं में डुबकी लगाने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाए रखना UP ATS के ने महाकुंभ में मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों का उदाहरण पेश किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि UCC लागू करने के बाद CM धामी का बीजेपी में कद बढ़ा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने UCC के जरिए लफ्ज जिहाद जैसे मुद्दों को संरक्षण दिया है, जो पहले अपराध माना जाता था। उत्तराखंड सरकार उसे संरक्षण देने का काम कर रही है। भोपाल के फिरजी कोचिंग सेंटर के बाहर मंगलवार को अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की है। अभिभावकों की मांग है कि जल्द से जल्द कोचिंग संस्थान के मालिक DK गोयल को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उसका बैंक अकाउंट सीज कर अभिभावकों के सारे पैसे वापस किए जाएं। इस दौरान अभिभावकों ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक सख्त गाइडलाइन बनाने की भी मांग की है।
पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर एक्सपायरी दवा की बोतल लगाने से एक नवजात शिशु की मौत हो गई है। बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया था, जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां चिकित्सकों ने नवजात की हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही नवजात ने दम तोड़ दिया। इधर परिजनों का आरोप है कि नवजात को एक्सपायरी दवा की बोतल लगाई गई थी, जिसके कारण बच्चे की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी एग्रीस योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह योजना किसानों में खुशहाली लाएगी, इससे प्रदेश में उत्पादन 30% बढ़ेगा और उन्होंने कहा है कि आज शुरू होने वाली इस कैन पैक्ट परियोजना से 13,000 करोड़ का एफडीआई निवेश आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी एग्रीस योजना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि योजना किसानों के लिए जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगी। प्रदेश में उत्पादन 30% बढ़ेगा। दुनिया की सबसे उर्वरक भूमि यूपी में है। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी 23% से अधिक है। खाद्यान्न निर्यात में तीसरे स्थान पर है, अब नंबर 1 बनेंगे। फतेहपुर में एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अपूर्वा नर्सिंग होम का है। नर्सिंग होम में उचित व्यवस्था न होने के कारण डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर हंगामा कर दिया। वहीं मामले में नर्सिंग होम को सीज कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने नर्सिंग होम संचालक को भी हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ में आज निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। रायपुर में कांग्रेस की नामांकन रैली रद्द हो गई है, जिसके बाद महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने बिना रैली के नामांकन फॉर्म जमा किया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व निगम सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे। बैरसिया के तहसील कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान कुल 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका एसडीएम आशुतोष शर्मा ने त्वरित निराकरण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें और फील्ड में जाकर जनता की समस्याओं का समाधान करें। खरगोन जिले के भीकनगांव का आसमान हनुमान चालीसा से गूंज उठा है। 40 स्कूलों के 5,000 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने जब हनुमान चालीसा का पाठ किया तो नया विश्व रिकॉर्ड बन गया और यह आयोजन गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। 18 निजी और 22 सरकारी स्कूलों के 5,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने सामूहिक से हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे वक्फ बोर्ड संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करें। जेपीसी की बैठक के बाद यह निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान सभी राजस्व अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर यूपी की झांकी महाकुंभ लोगों की पहली पसंद रही है। इस झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में 40% वोट के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। यूपी की झांकी संपूर्ण विश्व में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर केंद्रित थी। इटावा में भारतीय हलदर किसान यूनियन ने अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी श्याम नारायण सिंह शामिल हुए हैं। इस मौके पर भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए। लखनऊ का मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रदान कर रहा है। न्यूरोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर AK ठक्कर ने बताया है कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक का इलाज समय पर न किए जाने से यह जानलेवा हो सकता है या लकवे का कारण बन सकता है। रायपुर के मां मातंगी दिव्यधाम में मां बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आकर आहुति दे रहे हैं। मां बगलामुखी के इस विशेष अनुष्ठान में विश्व का पहला मां बगलामुखी यंत्र के आकार का हवन कुंड स्थापित किया गया है, जिसमें 11,000 किलोग्राम लाल मिर्च, पीली सरसों, हल्दी का उपयोग किया जा रहा है। शाहजहांपुर में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने निजीकरण और नौकरी से छटनी किए जाने का विरोध किया है और अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता JP वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि जिले में मौजूदा समय में 880 संविदा कर्मचारी हैं।
यूपी के संभल हयात नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाब खेल में हैंडीक्राफ्ट के कारखाने में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान बना हुआ रखा था जो जलकर खाक हो गया है। घटना उस समय हुई है जब कारखाने के मजदूर काम खत्म करके कारखाने के बाहर खाना खाने के लिए गए थे। आग की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बलिया में बड़ौदा यूपी बैंक से करीब 21 लाख रुपए की चोरी हो गई है। चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही एसपी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। फिलहाल एसपी का कहना है कि 3 टीम गठित कर जांच की जा रही है। महू में कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर बयान दिया था जिसके कारण विवाद खड़ा हो गया। इंदौर में परशुराम सेना ने खड़गे के विरोध करते हुए हवन पूजन किया और उनके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। विकासनगर में कई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध तेज हो गया है। शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और नई पेंशन स्कीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि यह विरोध तब हुआ है जब सरकार ने इन दोनों पेंशन स्कीम्स को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाला है। ग्वालियर में जमीन सीमांकन के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद इस कदर बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया है और सीमांकन कराने आए तहसीलदार, पटवारी समेत अन्य अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों गुट के 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ग्वालियर के पर्यटन स्थल अब वसूली और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हजीरा इलाके में ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जहां तानसेन समारोह उत्सव का आयोजन होता है वहां भी वसूली गैंग सक्रिय है। स्थानीय लोगों की माने तो यहां आने वाले पर्यटकों से 500 से 5000 रुपए तक वसूले जाते हैं। मंदसौर कलेक्टर आदिति गर्ग ने सीतामऊ साहित्य महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मंच, माइक, पार्किंग और पंजीयन व्यवस्था सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। महोत्सव में इतिहास, साहित्यकार और पर्यावरण पर चर्चा होगी। साथ ही देश विदेश से आए विद्वान अपने अनुभव साझा करेंगे। नीमच जिले के रहने वाले 4 युवकों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। बता दें कि युवक कर्नाटक में कंबल बेचने गए थे और 3 महीने बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक ट्रेलर से लिफ्ट ली जिसमें भारी लोहे का सामान लोड था। ट्रेलर में सोते समय बेल्ट टूटने से सामान युवकों का गिर पड़ा जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले में जुए और सट्टे पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने हेतु दिए गए निर्देशों पर बीती रात अनिरुद्ध दुबे की इटारसी जोड़ बाईपास के पास स्थित फार्म हाउस पर चल रहे अवैध जुए के फड़ पर दबिश देकर वहां से रुपए की हार जीत का जुआ लगाते हुए कई जुआनियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है जिन पर कार्रवाई की गई है। इंदौर में डाक विभाग ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इंदौर के गांधी हॉल में आयोजित इस प्रदर्शनी का सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसी सिलावट ने शुभारंभ किया है।